नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द प्रिंसिपल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये है हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे रेपिटेशन की प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद प्रोटोटाइप्स की सीक्रेट पावर देखेंगे और एंड में सब कुछ एक प्रैक्टिकल डेमो में करके देखेंगे। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए एक बेटर तरीके की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जरा सोचो, अगर कोड में किसी रियल वर्ल्ड चीज को, मान लो एक इंसान को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? उसका नाम, एज, उसकी सारी डिटेल्स कहाँ स्टोर करोगे? देखो, एक तरीका तो ये है कि अलग अलग वेरिएबल्स बना लो, नाम के लिए अलग, एज के लिए अलग, काम चल जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट तरीका है एक ऑब्जेक्ट बनाना। राइट साइड में देखो, ऑब्जेक्ट लिटरल से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आ गई। कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है ना? पर अब आती है असली प्रॉब्लम। मान लो एक और पर्सन प्रिया को ऐड करना है, तो क्या हुआ? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमें दोबारा लिखना पड़ गया। अब सोचो, अगर ऐसे 100 लोग ऐड करने हो तो बार बार सेम कोड लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही इनएफिशिएंट है और इसमें मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? फोकस बना हुआ है ना? स्पीड ठीक लग रही है या थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ? बताओ। चलो अब इस रेपिटेशन की प्रॉब्लम का पहला सॉलिड सॉल्यूशन देखते हैं, और वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। तो ये कंस्ट्रक्टर आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये एक स्पेशल फंक्शन है जो एक ब्लूप्रिंट या एक सांचे की तरह काम करता है। इसको यूज करके आप एक ही टाइप के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, बिना कोड को बार बार रिपीट किए। देखो, एक कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत आसान है। ये एक नॉर्मल फंक्शन जैसा ही दिखता है, बस एक कन्वेंशन है, एक रूल कि इसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इससे कोड पढ़ते ही समझ आ जाता है कि अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर है। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखना, यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दिस। जब भी हम न्यू कीवर्ड के साथ इस फंक्शन को कॉल करते हैं, जावास्क्रिप्ट पर्दे के पीछे एक नया खाली ऑब्जेक्ट बना देता है और इस फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड उसी नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो this.name इक्वल्स नेम का मतलब है, हे, जो नया ऑब्जेक्ट बना है उस पर एक नेम प्रॉपर्टी सेट कर दो। सिर्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं, हम इस दिस कीवर्ड का यूज करके उस नए ऑब्जेक्ट पर मेथड्स यानी फंक्शंस भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ हमने एक से नेम मेथड ऐड कर दिया है जो उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। और ये देखो रिजल्ट, सारी मेहनत का फल। अब कोड कितना साफ सुथरा हो गया। बस एक लाइन में हम नए पर्सन ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे हैं। न्यू पर्सन ऑफ राहुल, न्यू पर्सन ऑफ प्रिया। कोई रेपिटेशन नहीं, हमने 2 अलग अलग इंस्टेंस बनाए और दोनों के पास अपना अपना सेम मेथड है। ऑसम राइट? चलो 1 मिनट रुकते हैं। ये दिस का फंडा क्लियर हुआ? हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अभी तक हमारा कोड अच्छा लग रहा है, रीयूजेबल भी है, लेकिन इसमें एक छिपी हुई प्रॉब्लम है, एक हिडन फ्लॉ। चलो अब कोड को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं प्रोटोटाइप्स की मदद से। सोचो इस बारे में, हमारा कोड रीयूजेबल तो हो गया, पर क्या वो सच में एफिशिएंट है? मेमोरी का क्या, परफॉर्मेंस का क्या इसे और बेहतर बनाने का कोई तरीका है? प्रॉब्लम ये है, जब भी हम न्यू पर्सन कॉल करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए पर्सन 1 हो या पर्सन 2, से नेम फंक्शन की एक नई अलग से कॉपी बन जाती है। अगर हम 1000 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो मेमोरी में से नेम फंक्शन की 1000 कॉपीज बन जाएंगी। ये तो आधी से ज्यादा मेमोरी वेस्ट करना हुआ। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को एक शेयर्ड टूल बॉक्स की तरह समझो। एक कंस्ट्रक्टर से बनाए गए सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही कॉमन प्रोटोटाइप को शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि हमें से नेम जैसे मेथड्स को बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब उस एक शेयर्ड जगह से ही उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? ये देखो, प्रोफेशनल तरीका।
कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिर्फ वही चीजें रखते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होंगी, जैसे कि नेम। और जो मेथड सबके लिए कॉमन है, जैसे से नेम, उन्हें हम कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप पर ऐड कर देते हैं। इससे मेमोरी भी बचती है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मेथड डिफाइन करने में और उसके प्रोटोटाइप पर डिफाइन करने में क्या फ़र्क है, तो बता पाओगे? इसका जवाब आपकी जावास्क्रिप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फिर उसमें प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, उसके बाद शेयर्ड मेथड को प्रोटोटाइप पे डालेंगे और आखिरी में इंस्टेंसेस बनाकर टेस्ट करेंगे। रेडी हो? ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले हमने एक यूजर कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें नेम और रोल 2 प्रॉपर्टीज हैं। ये हर यूजर के लिए अलग होंगी। फिर इंट्रोड्यूस मेथड को हमने यूजर के प्रोटोटाइप पर ऐड किया, क्योंकि ये मेथड सभी यूजर्स के लिए कॉमन रहेगा। अब आपकी बारी है। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अभी इसको पॉज करो और इस कोड को खुद से टाइप करके चलाओ। ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। और ये रहा फाइनल स्टेप। हमने 2 अलग-अलग यूजर इंस्टेंसेस बनाए, रिया जो एक डेवलपर है और समीर जो एक डिजाइनर है। और जब हम user1.introduce कॉल करते हैं तो रिया का इंट्रो आता है और user2.introduce पर समीर का। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक ही शेयर्ड इंट्रोड्यूस मेथड यूज कर रहे हैं जो प्रोटोटाइप पर है। परफेक्ट। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट्स डेटा को ग्रुप करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनसे कोड रिपीट हो सकता है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर्स एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं जिसे हम न्यू और दिस का यूज करके एफिशिएंटली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा, प्रोटोटाइप्स एक शेयर्ड टूल बॉक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे मेमोरी बचती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। समझ आया? क्लियर है सब? अब जब कंस्ट्रक्टर्स और प्रोटोटाइप समझ आ गए हैं तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो क्लास कीवर्ड है वो इन्हीं आइडियाज के ऊपर कैसे बिल्ड करता है, इसके बारे में सोचना। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।